गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। उसके अंदर हमने कल की क्लास में क्वांटम नंबर्स के जो एग्जांपल्स हैं, यानी क्वांटम नंबर्स से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़े थे। उसके बाद अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों की आकृतियां। ठीक है, जो सब सेल थे आपने इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं सब सेल। ठीक है, शेप ऑफ सब सेल या फिर कक्षकों की आकृति या उपकोषों की आकृति, ये था अपना टॉपिक आज का। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ेंगे शेप ऑफ तीन प्रकार के सबसेल, चार प्रकार के सबसेल थे अपने, एस, पी, डी और एफ। उसके अंदर एफ की क्या बताई थी, कॉम्प्लेक्स शेप बताई थी, जटिल आकृति होती, इस कारण से इसको हम नहीं पढ़ते। हम ये जो तीन सबसेल हैं एस, पी और डी, उनको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रहेगा अपना शेप ऑफ एस सबसेल या एस ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट रहेगा अपना जो एस सबसेल होता है उसकी, या एस ऑर्बिटल कुछ भी बोलो, इसकी जो शेप होती है, तो शेप के लिए क्या लिखा देते हैं कि एस ऑर्बिटल की शेप राउंड शेप, यानी हिंदी वाले लिखे गोलाकार, या फिर इसको स्फेरिकल शेप भी बोल देते हैं, स्फेरिकल शेप होती है। एस कक्षक है उसकी आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, राउंड शेप भी लिख सकते हैं, स्फेरिकल शेप भी लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से रहेगी ये, गोलाकार यानी इस प्रकार से रहेगी, और इसमें सेंटर में ये ऐसे रखे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, और इस प्रकार से इसकी शेप रहेगी। उसके बाद में इसके अंदर आता है कि जो एस सबसेल है इसकी मान लीजिए 1s है, उसके बाद में ये 2s है, उसके बाद में यहाँ 3s बनाए, फिर यहाँ पे 4s बनाए। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और कल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था हमने, उस पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों की जो आकृति है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या होती है, समानुपाती होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ जो कक्षक है उनकी आकृति शेप, जो उनका आकार जो होता है, साइज, वो बढ़ती जाएगी। 1s का माने, इसे 1s का हम छोटा बनाए, ये 1s का है तो ये रहेगा 2s का, इसके अंदर 1s भी शामिल है। 3s वाले में 1s, 2s, 3s तीनों आएंगे, 4s वाले में 1s, 2s, 3s और ये 4s वाले, इस प्रकार से चार है ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 4s वाला है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होती है एस ऑर्बिटल की शेप, और राउंड शेप होती है। उसके बाद में आप एक नाम आता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आ जाता है, इसके लिए बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी नोडल प्लेन की, तो नोडल प्लेन में कि परमाणु का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य या नेग्लिजिबल या नगण्य होती है, उस स्थान को हम नोडल प्लेन या नोडल तल कहते हैं। किसी परमाणु का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे साइन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी क्या हो, 0 हो या फिर नेग्लिजिबल हो। तो परमाणु का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू शून्य होती है, उस स्थान को नोडल प्लेन कहा जाता है। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। उसके अंदर की 1s के अंदर यहाँ पे नोडल प्लेन किसके इक्वल होती है, n-1 के इक्वल होगा। नोडल प्लेन किसके इक्वल होगा, n-1 के इक्वल होगा। ये सबसे पहले वाला जो कक्षक है उसके अंदर नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा। 1s में एक नोडल प्लेन होगा, 2s में 2 होंगे, 3s में n-1 इसमें देखिए 1s, n की वैल्यू 1 है तो नोडल प्लेन कितने होंगे, 0। यानी 1s वाला जो ऑर्बिटल है उसमें कोई भी स्थान परमाणु में ऐसा नहीं होगा जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 या न्यूनतम होगी। 2s के अंदर एक नोडल प्लेन होगा जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। 3s में 2 नोडल प्लेन होंगे, इसके अंदर एक रहेगा, और 4s में 3 नोडल प्लेन होंगे। तो जो s ऑर्बिटल होता है उसमें नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n-1 से रहेगा, जहाँ n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो रहेगा। ठीक है, आपसे तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि नोडल प्लेन क्या होता है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन है वो पूछी जाएगी। तो
परमाणु का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या साइन स्क्वायर की वैल्यू है वो न्यूनतम या 0 होती है, उसे नोडल प्लेन कहा जाता है। ये है इसके अंदर शेप ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप थी। उसके बाद में सेकंड शेप हम किसकी देखेंगे, सेकंड रहेगी अपनी शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, सेकंड पे आएगा आपके शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या आएगा वो देखें। पी ऑर्बिटल्स में आपने बताया था 3 कक्षक होते हैं पी सब सेल में। यहाँ पे आप लिखे इसके पी सब सेल में कल निकाला था ना अपने एन की वैल्यू, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू, तो उससे आया था कि पी सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल्स, पी सब सेल में इसमें लिखा जाएगा कि पी सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। उन तीनों के नाम क्या रहेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड नाम इनको अक्षिस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो इसमें लिखा जाएगा पी सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें पी एक्स, पी वाई व पी जेड ऑर्बिटल से कहा जाता है। अब हमें तीनों की पी एक्स, पी वाई, पी जेड की बनानी है और फिर एक साथ में तीनों की किस प्रकार से बनेगी वो देखो। इनसे पहले एक लाइन लिखी जाएगी इसके अंदर, ये लिखी जाएगी कि पी सब सेल तीनों की समान होती है, जो आकृति और साइज, शेप और साइज तीनों की, पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की शेप और तीनों की साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी साइज का नाम क्या रहेगा, डम्बल शेप, डम्बल शेप। ठीक है, डम्बलाकार रहेगी इनकी आकृति। डम्बल शेप किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ये होगी पी सब सेल की। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बनाएंगे पी एक्स का। तो मान लीजिए 3 एक्सिस है अपने पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो पी एक्स के अंदर तो दोनों लोब्स हैं, ये क्या है, इसके अंदर लोब है, एक ये भी लोब है, लोब को हम हिंदी में बोलते हैं पाली। ठीक है, 2 है तो लोब्स और पालियां बोल देंगे। 2 लोब होते हैं, ये जो बीच वाला स्थान है, इन दोनों लोब में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम, अर्थात इन दोनों लोब के अंदर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम। और इनके जो बीच का स्थान है इसको हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन, क्योंकि इस जगह पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है वो 0 होती है। तो ये बीच वाला स्थान क्या होगा, नोडल प्लेन, और ये दोनों क्या होंगी, इसकी लोब्स होंगी। और इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ रहेंगे, लोब में रहेंगे। ठीक है, एक पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसमें रहेगा और दूसरा है वो इसमें रहेगा। पी एक्स वाला है वो, अब इसकी दोनों पी एक्स वाले में जो दोनों लोब होती हैं पी एक्स कक्षक की, वो अक्स एक्सिस पे रहेंगी। ये अक्स है तो ये माइनस अक्स है, ये वाई है तो ये माइनस वाई है, और ये जेड है तो ये क्या रहेगा, माइनस जेड रहेगा। ये बन गया आपके पी एक्स का। उसके बाद में सेकंड आप देखें पी वाई का बनाना है। ठीक है, तो पी वाई का देखें किस प्रकार से बनेगा, इसी को चेंज कर देते हैं पी वाई वाले में। अब इसी को हमें पी वाई का बनाना है, तो पी वाई की शेप तो यही रहेगी, डम्बल शेप है, लेकिन जो पाली है वो किस पे आएंगी, वाई एक्सिस पे आएंगी। वाई है ना पी वाई, तो वाई एक्सिस पे आएंगी। ये बन गया आपका पी वाई ऑर्बिटल। उसके बाद हमें बनाना है पी जेड ऑर्बिटल। तो पी जेड ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये जो लोब है वो कहाँ पे आएंगी, पी जेड, जेड एक्सिस पे आ जाएंगे, ये आ गए। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों के अंदर तीनों की जो शेप होती है, साइज होती है वो समान रहेगी। डम्बल शेप होती है, 2 इसके अंदर क्या रहेंगी, लोब रहती हैं। इस प्रकार से पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों की हो जाएंगी, तीनों में 2-2 ही पालियां रहेंगी, और जैसा इस ऑर्बिटल का नाम रहेगा उसी एक्सिस पे क्या आएंगी, इसकी पालियां आती है। अब पूरे पी ऑर्बिटल को एक साथ में बनाना आ जाए कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों को अलग अलग नहीं बनाना है, एक साथ में बनाना है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस बनाएंगे, एक्स, वाई और जेड। ये ध्यान रखना, एक्स, वाई, जेड ये ऑर्डर रहेगा इसका। ये माइनस एक्स रहेगी, ये माइनस वाई रहेगी और ये माइनस जेड रहेगी। तो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड।
तो इसके अंदर पी एक्स पूरा पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ऑर्बिटल्स हैं तीनों, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, तीनों को एक साथ में हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये रहेगा आपका पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद में थर्ड बनाएंगे हम डी ऑर्बिटल्स। तो 3 नंबर पे इसमें हेडिंग लिखें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर, तीसरे में लिखेंगे शेप ऑफ डी सबसेल, शेप ऑफ डी सबसेल, ये पढ़ना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन कि जो डी सबसेल हो रहा है, ये नहीं देख रही कौन सा डी सबसेल है। ठीक है, डी सबसेल या डी उपकोष है, उसकी जो शेप होती है कॉमन नेम वो लिखा जाता है डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। इसकी शेप कैसी रहेगी, डबल डम्बल शेप, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विडम्बलाकार आकृति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, द्विडम्बलाकार आकृति। तो देखिए इसके अंदर द्विडम्बलाकार के अंदर क्या रहेंगे, ये तो होती है डम्बलाकार, एक इसके जैसा ही और होता है, तो क्या बन गया, द्विडम्बल बन गया, 2 डम्बल बन गए। दो डम्बल शेप के अंदर 2 लोब थी, तो डबल डम्बल के अंदर क्या रहेंगी, 4 लोब रहेंगी। 4 लोब से इसके अंदर 1 2 3 4, और ये इसके अंदर क्या है, नोडल प्लेन हो जाएगा। अब आता है कि डी सबसेल में कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, तो फॉर्मूला रहेगा अपना 2l+1 से निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया इसके अंदर 5। तो 2l+1 फॉर्मूले की सहायता से डी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसके अंदर रहेंगे 5। अब देखिए इन पांचों का नाम क्या करेगा, ये जो 5 है वो रहेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 क्या होते हैं, इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 नाम है ये। इन तीनों को हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स और इन 2 को हम बोलेंगे EG ऑर्बिटल्स। यानी जो डी सबसेल में 5 डी कक्षक हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट रहेगा T2G ऑर्बिटल्स, उसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे, जैसे इसके नाम में है ना 1 2 3 3 लेटर्स हैं, तो इसके 3 रहेंगे कक्षक भी संख्या, DXY, DYZ और DXZ। उसके बाद EG है सेकंड ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर 2 हैं तो इसके अंदर भी 2 ही ऑर्बिटल्स आएंगे, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। ऐसा रूल नहीं है कि 3 के अंदर 3 है, सिर्फ याद रखने के लिए कि T2G में 3 आएंगे, तीनों एक जैसे वाले आएंगे, XY, YZ, XZ, और EG के अंदर 2 आएंगे, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब इन पांचों की शेप है वो क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी, तो वो बनाए। इसके अंदर नेक्स्ट डी ऑर्बिटल्स के अंदर हेडिंग लिखें शेप ऑफ T2G ऑर्बिटल्स। 3 में 1 नंबर हेडिंग लगा के लिखेंगे शेप ऑफ T2G ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो T2G ऑर्बिटल्स में शेप वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, इसमें लिखा जाएगी T2G ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, DXY, DYZ और DXZ। ठीक है, T2G ऑर्बिटल्स में 3 डी ऑर्बिटल्स आएंगे, तीनों के नाम ये रहेंगे। और उसके बाद में आता है कि इनके अंदर भी कितनी रहेंगी, 4 लोब्स होंगी, और जो चारों लोब्स होती हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। T2G ऑर्बिटल्स में जो 4 लोब्स होती हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। अब अक्षों के मध्य स्थित किस प्रकार से होंगी, लाइन लिख दें यहाँ पे कि T2G ऑर्बिटल्स में जो लोब्स होती हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। तो देखिए आप बनाते हैं तीनों को, ये बन गया, इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे यहाँ पे, ये बन गया। उसके बाद में थर्ड, 3 है तो तीनों को एक साथ में बना लेंगे। ये रहेगा अपना अक्ष वाई जेड, माइनस अक्ष, माइनस वाई और माइनस जेड। सबसे पहले हम बना रहे हैं डी अक्ष वाई वाला। ठीक है, ये बना रहे हैं डी एक्स वाई, हम सबसे पहले बना रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर डी एक्स वाई में कैसे बनेगा। अब एक्सिस ये वाली है जो यहाँ लिखी हुई है डी के आगे अक्ष वाई, और ये बताया था कि T2G ऑर्बिटल्स में लोब्स हैं वो अक्षों के मध्य होंगी। तो इसके अंदर जो लोब्स हैं वो अक्षों के मध्य, कौन से अक्षों के मध्य, अक्ष और वाई के मध्य रहेंगी।
तो अक्ष और वाई के मध्य ये है इनका मिड पॉइंट बीच में यहाँ, और दूसरी लोब यहाँ। सिर्फ एक का ध्यान रखना है, दूसरे वाली सिर्फ आपको इसी सेंटर में अक्ष और जेड के बीच में बनानी है, ठीक है। उसके बाद में देखें दूसरा रहेगा अपना डी वाई जेड। डी वाई जेड, अब जो लोब्स है वो कौन सी अक्षों के मध्य आएंगी, वाई और जेड के मध्य आएंगी, जैसा कि इसके नाम में है। तो ये अक्ष है वाई जेड माइनस वाई माइनस जेड, और ये रहेगा माइनस अक्ष। इस साइड भी देख लो अक्ष वाई है ना, तो लोग माइनस अक्ष और माइनस वाई के बीच में। अब लोग वाई और जेड के बीच में आएगी, तो वाई और जेड के बीच में यहाँ, दूसरी यहाँ, ठीक है, और दूसरे वाली वो यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। सिर्फ एक का ध्यान रखना, दूसरी वाली इसकी पैरेलल ऐसे बना देना 90 डिग्री के कोण पे। उसके बाद देखें आप तीसरा रहेगा इसमें डी अक्ष जेड। तो जो दो लोग बनेंगे वो अक्ष और जेड के बीच में बनेंगे। ये अक्ष एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, माइनस अक्ष, माइनस वाई और माइनस जेड। तो इस वाले एक्सिस में जो इस वाले ऑर्बिटल में जो लोग बनेंगे वो अक्ष और जेड एक्सिस के बीच में बनेंगी। अक्ष और जेड के बीच में बिल्कुल सेंटर में बनेंगी। अब सेंटर में क्या है, वाई पहले से प्रेजेंट है, तो वाई के ऊपर बनेंगी। अब ये मत बोलना कि लोब है वो अक्षों के मध्य होने चाहिए, इसमें वाई के ऊपर क्यों बना दी, ये वाई एक्सिस के ऊपर क्यों बनाई है। तो इसका कारण ये है कि अक्ष और जेड एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इस कारण से अक्ष जेड की जो लोब है वो अक्ष और वाई के बीच में ही तो हुई ना, ये अक्ष और जेड के, वाई एक्सिस आ गया तो आ गया है, तो ये अक्ष और जेड के बीच में। और सेकंड है ये इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से ये जो T2G के तीनों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप है वो बन गई। सेकंड रहेगा अपना शेप ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स। अब ईजी ऑर्बिटल्स में दो डी ऑर्बिटल्स आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें भी वही रहेगा कि इसके अंदर भी क्या होती हैं, चार लोब्स या चार पालियां होती हैं, लेकिन इसमें जो लोब्स होती हैं वो अक्षों के मध्य नहीं होकर अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। इसमें क्या लिखा जाएगा कि ईजी ऑर्बिटल्स में जो लोब्स होती हैं पालियां वो अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। स्थित होना, अभिविन्यासित होना एक ही बात है, अक्षों के ऊपर अभिविन्यासित यानी ओरिएंटेटेड रहती है, ठीक है। तो ईजी ऑर्बिटल्स में जो लोब्स होती हैं वो अक्षों के ऊपर ओरिएंटेड होती हैं। तो देखें आप दोनों को बनाते हैं हम, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को और डी जेड स्क्वायर को। ये बन गए इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहेगा अपना जेड एक्सिस। ऑर्बिटल्स है अपना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वही डबल डम्बल शेप बनेगी, चार लोब्स बनेगी, दो डम्बल बनेंगे, कुछ भी बोल दो। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर इसका मतलब अक्ष के ऊपर, अक्ष कौन सी अक्ष पे, जैसा कि इसके नाम है अक्ष के ऊपर, तो अक्ष एक्सिस के ऊपर, दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर। ये रहेगी आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। एक लोब अक्ष एक्सिस पे, सॉरी एक पाली, पूरे जो एक डंबल है वो अक्ष एक्सिस पे रहेगा, यानी दो पालियां हैं वो अक्ष एक्सिस पे और दो पालियां हैं वो वाई एक्सिस पे, चार होगी। अब सेकंड बनेगा इसमें डी जेड स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट है। और कई बार तो 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि डी कक्षकों की आकृतियां बनाए, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, क्वेश्चन यही आता है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अपने को बनानी है डी जेड स्क्वायर। तो ये भी, इसके अंदर भी जो चार ही लोग होंगी और चारों ही अक्षों के ऊपर होंगी। अब इसमें आया है जेड स्क्वायर, तो ये अक्ष माने, ये वाई माने, ये जेड रहेगा, ये माइनस अक्ष, ये माइनस वाई रहेगा और ये माइनस जेड रहेगा। अब इस वाले में डी जेड स्क्वायर है, तो डी जेड स्क्वायर में क्या आएगा कि जो जेड एक्सिस है उसी के ऊपर लोग आएंगे। आ गई, दो लोग बन गई, अब दो और बच गई, चार होती है ना इसमें, तो दोबारा इसी के ऊपर रहेंगी। हालांकि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3D में होते हैं, बोर्ड के ऊपर 3D बन नहीं सकती, इस कारण से मतलब एक बार इसको वापस इसी के ऊपर घुमाएं। इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे गोला लगाए जाते हैं। गोला लगाने का मतलब है कि ये जो जेड एक्सिस पे दो लोग हैं, इसी के ऊपर एक बार दो लोग हो रहे हैं, इसी के ऊपर रिपीट होंगी ये लाइन, तो रिपीट करेंगे तब तो दिखाई नहीं देगी। इसको दर्शाने के लिए हम बीच में क्या बना देते हैं, गोला बना देते हैं। दो लोग इस गोले में, दो लोग ये वाली, और चारों ही लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे, जेड एक्सिस पे रहेंगे। ये था आपके शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, आगे समझ में। उसके बाद आप हेडिंग लिखना शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स में कि एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसे हम बोर्ड पे या कॉपी में नहीं बना सकते हैं।
ये था इस प्रकार से आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एस पी डी की, एस की राउंड शेप, पी की डबल शेप और डी की क्या हो जाएगी, डबल डबल शेप हो जाएगी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो कक्षक हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।